पिछले वीडियो में हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने जाना था कि परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी है। लेकिन परमाणु के भीतर दो कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। लेकिन अब जानना यह भी जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इसे जानने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए, लेकिन जे थॉमसन, जिन्हें जे थॉमसन भी कहते हैं, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जगह धंसे होते हैं। इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जिस तरह तरबूज में जगह जगह बीज धंसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु के धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसे होते हैं। थॉमसन ने अपने कुछ तथ्य प्रस्तावित किए थे जो कि इस प्रकार हैं। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल में परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई थी, लेकिन दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने भी अपना मॉडल तैयार किया, जिसमें कि एक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। इन्हें यह जानने की इच्छा थी आखिर ये इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के भीतर व्यवस्थित कैसे होते हैं। इस प्रयोग के लिए उन्होंने सोने की पतली परत पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराना चाहा। उन्होंने सोने की पन्नी इसीलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, और जो परत वो प्रयोग में लाए थे वो सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। उनको यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में स्थित अपरमाणु कणों से विक्षेपित हो जाएंगे, यानी कि टकराकर वापस आ जाएंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, वो इसलिए इनके विक्षेपण की आशा नहीं किए थे। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने उनके सोच के बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दिया, जिसमें कि कुछ रिजल्ट इस प्रकार हैं। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने के पन्नी को पार कर सीधे निकल गए, यानी कि जो अल्फा कण उन्होंने सोने के पन्नी पर तेज गति से चलाया, उसमें से ज्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके बाहर निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। आश्चर्य रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। इस तर्क के बाद और अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना टकराए सोने के पन्नी को भेद कर बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इसका अर्थ यह निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कहा कि यह परिणाम वैसे ही अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले से एक टिश्यू पेपर पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। हालांकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थीं। वो ये थी कि चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। इसी प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, और ऐसा होगा तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि परमाणु स्थायी होता है। तो ये थी रदरफोर्ड की मॉडल की कुछ कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने भी परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है।
इसके बाद देख लेते हैं एक मौलिक कण या मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके प्रतीक इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का स्मॉल एन। खोज करता है जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। इसका एक ट्रिक है याद करने के लिए कि ईंटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन टॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन चैडविक। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऐसे परमाणु भार को देखें तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, जिसे कि एटॉमिक मास, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस वीडियो के अगले पार्ट में परमाणु संरचना कंप्लीट होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप देख सकें।